कल गांधी मैदान में 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले आज पटना में एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर बिहार की पूरी सत्ता टिकी हुई है। अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट आज पटना पहुंच रहे हैं और शाम को उनकी नीतीश कुमार से होने वाली बंद कमरे की मीटिंग ही यह तय करेगी कि बिहार में कौन मंत्री बनेगा, कौन किस विभाग को संभालेगा, स्पीकर किसका होगा और सत्ता की असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगी। ये मीटिंग सिर्फ मंत्री सूची को फाइनल करने के लिए नहीं है, ये मीटिंग एक बड़ी राजनीतिक डील है। एक ऐसी डील जिसमें कास्ट इक्वेशन, वोट बैंक, पिछले 5 साल की करवाहट और आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति शामिल होगी। आज पटना में जो होने वाला है उसका असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। हाँ, बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, एनडीए की जीत हुई है, कमांड नीतीश के हाथ में था, बीजेपी की रणनीतिक सपोर्ट था, लेकिन सच ये है कि स्पीकर का पद, गृह मंत्रालय और कुछ बड़ी कुर्सियाँ दिल्ली पटना के बीच सबसे बड़ा झगड़ा बन चुकी है। नीतीश जानते हैं कि सत्ता गिरती है तो स्पीकर बचाता है और सत्ता बनती है तो गृह विभाग चलाता है। बीजेपी जानती है कि अगर मुख्यमंत्री का पद नीतीश को दिया है तो सिस्टम का कंट्रोल बीजेपी के पास होना चाहिए और ये कंट्रोल सिर्फ 2 पदों से ही आता है, स्पीकर और गृह मंत्री। यही वजह है कि अमित शाह खुद पटना आ रहे हैं। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं होगी, ये सत्ता के असली बंटवारे की बातचीत होगी। बीजेपी भविष्य की राजनीति को देखते हुए विधानसभा में स्पीकर के पद के साथ गृह विभाग अपने पास रखने की कोशिश करेगी, जबकि वहीं नीतीश कुमार स्पीकर अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि दल बदल तोड़फोड़ के समय स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कारण बीजेपी और जेडीयू दोनों की नज़रें स्पीकर पद पर है। बीजेपी के साथ जब भी नीतीश ने सरकार बनाई, स्पीकर का पद अपने पास ही रखा। बस पिछली विधानसभा में कुछ समय को छोड़कर 2020 से लेकर 2025 तक बिहार विधानसभा में 3 स्पीकर बने। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा स्पीकर थे। बाद में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और आरजेडी के साथ सरकार बना ली तो उस समय अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बने। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी ने नंद कुमार यादव को स्पीकर बनाया और अभी स्पीकर का पद बीजेपी के पास है। वहीं 2005 से 2015 तक नीतीश कुमार ने उदय नारायण चौधरी को स्पीकर बनाया। फिर 2015 से 2020 के बीच अपने भरोसेमंद और बाएं हाथ कहे जाने वाले विजय चौधरी को स्पीकर बनाया। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई तो नीतीश कुमार के हाथ से स्पीकर का पद निकलकर बीजेपी के पास आ गया। ऐसे संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो मुख्यमंत्री पद नीतीश को देने के बाद बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी। लगभग यह तो तय ही है। वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, खनन, बिजली विभाग, उद्योग, पथ निर्माण और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेगी। वहीं नीतीश कुमार कितने विभाग बीजेपी के कोटे में देते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार में सीएम को मिलाकर 36 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल 25 मंत्री, जिनमें बीजेपी के 10 और जेडीयू के 10, चिराग के 3 और हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री बन सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीजेपी किसी केंद्रीय नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकती है। ऐसे में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा में से किसी एक का उप मुख्यमंत्री पद से बेदखल होना तय है। अगर दोनों भी बदल दिए जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। नए उप मुख्यमंत्री के लिए 3 सबसे बड़े नाम दिल्ली में चर्चा में है। पहला है बिहार से आने वाला कोई सांसद, दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ नेता और तीसरा मोदी शाह की बेहद भरोसेमंद चेहरा। अगर बीजेपी उप मुख्यमंत्री को दिल्ली से भेज देती है तो ये साफ संकेत होगा कि अब बिहार बीजेपी का हाईकमांड मॉडल बन चुका है। सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार, नितिन नवीन कायस्थ कोटे से, रेणु देवी अति पिछड़ा कोटे से, मंगल पांडे ब्राह्मण कोटे से और नीरज कुमार बबलू राजपूत से मंत्री बन सकते हैं। वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी जो भूमिहार है, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार कुर्मी है, अशोक चौधरी दलित है, जेसी सिंह राजपूत, जमा खां मुस्लिम, रत्नेश सदा दलित और दामोदर राव अति पिछड़ा वर्ग से मंत्री बन सकते हैं। बिहार की नई कैबिनेट एनडीए की कैबिनेट होगी, यानी पूरे गठबंधन की जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे। हम के जीतन राम मांझी के बेटे और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का मंत्री बनना भी लगभग तय ही है, क्योंकि इसके पीछे जातीय बैलेंस और राजनीतिक वफादारी का बड़ा खेल छुपा हुआ है। यानी नीतीश की पहले वाली सरकारें जैसे जेडीयू फोकस्ड कैबिनेट होती थी, अब वैसी नहीं होगी। अब नई सरकार में एक एनडीए का कैबिनेट होगा, जहां हर फैसला बीजेपी और जेडीयू के सहमति से होगी। हर मंत्री की नियुक्ति में जाति, क्षेत्र, संगठन और सीट का कैलकुलेशन होगा
और असली कंट्रोल दिल्ली के हाथ में रहेगा। जब कल नीतीश कुमार शपथ ले रहे होंगे तो बिहार की जनता सिर्फ चेहरे को देखेगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो बदल चुका होगा वो आने वाले 5 से 10 साल तय करेगा। इस बार की सरकार भले नीतीश कुमार की अगुवाई में होगी, लेकिन कंट्रोल बीजेपी के पास होगा, जो एनडीए का चेहरा बनकर बिहार की नई दिशा लिखेगी। और आज की बैठक होगी इस पूरी कहानी का वो नया पन्ना जो बिहार की राजनीति को नया रूप देगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।